आज है वर्कआउट का पहला दिन और पहले दिन हम लगाएंगे बाइसेप्स। जब भी हम कोई जिम ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले हम डंबल से बाइसेप्स लगाते हैं। क्यों? क्योंकि इसी का तो साइज़ बड़ा करना होता है। बाकी एक्सरसाइज भी लगाते हैं, मिक्स वर्कआउट भी करते हैं। बट इसके बाद क्या होता है, जैसे आप घर जाते हो और अगले दिन सो के उठते हो, बड़ा मीठा मीठा सा दर्द होने लगता है हाथ में, पैर में, पूरी बॉडी में। अगर आपने मिक्स वर्कआउट किया तो आपको हल्का हल्का सा दर्द होगा। आपने बहुत ज़्यादा इंटेंस कर लिया पहले दिन तो दर्द ज़्यादा होगा। तो इसी को कहते हैं मसल सोरनेस। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो बिगिनर है उन्हीं को होती है। सोरनेस जो है, जब भी आप कोई वर्कआउट रूटीन चेंज करते हो या अपनी इंटेंसिटी को बढ़ाते हो तब भी मसल में होती है। कोई एक्सरसाइज चेंज करते हो तब भी होती है। इसको डिले ऑनसेट मसल सोरनेस भी कहा जाता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि जो मसल सोरनेस होती है उसको कैसे ठीक करना है और इसके कितने फ़ायदे हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये होनी चाहिए बॉडी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पावरजेनिक्स। दिस इज़ विकास। आज हम बात करेंगे मसल सोरनेस के बारे में, जिसको हम डिले ऑनसेट मसल सोरनेस के नाम से भी जानते हैं। देखिए, कोई बिगिनर है जिसने वर्कआउट स्टार्ट किया है, चाहे वो मिक्स वर्कआउट करे चाहे किसी भी बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज करे। यहाँ छोटा सा एक नोट मैं आपको देना चाहूँगा, अगर आप बिगिनर हैं तो हफ्ता भर आपको मिक्स वर्कआउट ही करना चाहिए। तो जिन लोगों ने वर्कआउट स्टार्ट किया है उनको पता है इस बारे में। जैसे वर्कआउट करेंगे नेक्स्ट डे हल्का हल्का बॉडी में पेन होगा। अगर पहले दिन ही आपने उस बॉडी को ज़्यादा ट्रेन कर लिया तो ये पेन ज़्यादा होगा। इसी को हम मसल सोरनेस कहते हैं। अब देखिए, ये हफ्ता भर चलती है, इसीलिए कहा जाता है कि मिक्स वर्कआउट करना चाहिए। ये तो है बिगिनर के लिए। लेकिन जो एडवांस एथलीट हैं, जब वो अपनी एक्सरसाइज को चेंज करते हैं या मान लो अपनी इंटेंसिटी चेंज करते हैं, वर्कआउट की रैप रेंजेज बढ़ाते हैं या वेट लिफ्टिंग जो वेट है उसको बढ़ाते हैं, किसी भी तरह का चेंजेस आपके वर्कआउट रूटीन में हो रहा है, आपकी एक्सरसाइज में हो रहा है, तो ये सोरनेस बॉडी में आती है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए, ये होता क्या है, मान लो आप किसी एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहे हो तो क्या होता है, आपके जो मसल फाइबर हैं वो ब्रेक होते हैं। और जब मसल फाइबर ब्रेक होते हैं उस समय क्या होता है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन की वजह से आपको पेन होता है, उसी को मसल सोरनेस कहा जाता है। एक तो ये रीज़न है। दूसरा रीज़न क्या है? दूसरा रीज़न ये है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, मसल ब्रेक डाउन हो रहे हैं, तो उस समय लैक्टिक एसिड भी बनता है, उसकी वजह से भी सोरनेस हो सकती है। ये भी एक रीज़न है। तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से बॉडी में मसल सोरनेस होती है। अब इसको हमें ठीक करना है, तो इसको ठीक करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले अगर आपको मसल सोरनेस हो रही है तो यहाँ पे रेस्ट देना बड़ा ज़रूरी है मसल को। अगर आपको बहुत मॉडरेट है तो आप अपने मसल को रिलैक्स करें, रेस्ट करें, जिससे वो सोरनेस धीरे धीरे ख़त्म होगी। और जो बिगिनर हैं उनके लिए क्या है कि वो क्या कर सकते हैं, कोल्ड और हॉट बाथ ले सकते हैं। मतलब उससे क्या होता है, जो हॉट बाथ होती है, गर्म पानी से जब हम नहाते हैं तो हमारे मसल रिलैक्स होते हैं। और ठंडे पानी से नहाने का फ़ायदा क्या है, मसल में जो इन्फ्लेमेशन हुई है वो उसको कम करती है। तो ये बड़ा अच्छा फ़ायदा है, आप ये कर सकते हो। दूसरा, फोम रोलिंग। फोम रोलिंग पे मैंने वीडियो भी बनाई है। फोम रोलिंग एक अच्छी चीज़ है मसल फाइबर को रिलैक्स देने के लिए। आप फोम रोलिंग भी कर सकते हैं, पर डे कर सकते हैं स्टार्टिंग में, जब तक पेन है, उससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। तीसरा, आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। स्टैटिक और डायनेमिक दो तरह की स्ट्रेचिंग होती है, इस पर भी मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई है। बट यहाँ पे क्या करना है, आपको हर मसल को स्ट्रेच करना है, वर्कआउट से पहले भी और वर्कआउट के बाद में भी। वर्कआउट बिल्कुल नहीं छोड़ना है, स्ट्रेचिंग पे ध्यान देना है। इससे क्या होता है, इससे ब्लड सप्लाई अच्छी होती है और आपके मसल को रिलैक्स मिलता है। तीसरा, डाइट। डाइट बहुत अहम रोल प्ले करती है। जैसे कि हमारी एनर्जी सोर्स क्या है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है और प्रोटीन से हमारे मसल रिपेयर होते हैं। तो ये डाइट में आपके होने चाहिए तीनों चीज़, वो भी हेल्दी कार्ब्स, हेल्दी फैट। प्रोटीन तो प्रोटीन ही होता है। तो अगर डाइट भी आप मेंटेन करते हो तो सोरनेस को ठीक करने में ये चीज़ हमारी मदद करती है। और लास्ट में क्या करना है, हाइड्रेशन। अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है। उसके लिए करना क्या है, पानी पीते रहना है, क्योंकि पानी से भी सोरनेस कम होती है। अगर आपकी बॉडी में एनफ वाटर है, जितनी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, तो ये भी सोरनेस को कम करने में काफ़ी मदद करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, अगर हम इन बातों का ध्यान रखते हैं तो बॉडी में धीरे धीरे सोरनेस कम होने लगती है। अब मैं इसके फ़ायदे की बात करना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एडवांस एथलीट है, आप देखोगे जब वो रेगुलर वर्कआउट करते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है बॉडी में पेन होना ही बंद हो जाता है। तो उसके बाद क्या करते हैं, वो वर्कआउट को चेंज करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि किसी भी वर्कआउट रूटीन को 40 से 45 दिन में चेंज कर दो, नहीं तो बॉडी को उसकी आदत हो जाती है। प्लूटो एक वर्ड होता है, जो बॉडी हिट कर लेती है, फिर मसल ग्रोथ रुक जाती है। तो जब हम वर्कआउट चेंज करते हैं तो ये सोरनेस फिर से आती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे मसल हैं वो डेवलप्ड हो रहे हैं, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है। इसीलिए एक्सरसाइज को चेंज करते हैं, अच्छी डेफिनेशन के लिए। क्योंकि रेगुलरली आप एक वर्कआउट करते रहोगे, बॉडी को हैबिट हो जाएगी और बॉडी की जो ग्रोथ है, मसल ग्रोथ है, वो रुक जाएगी। अब जैसे कि बिगिनर होते हैं,
तो बिगिनर के साथ क्या है, उन्होंने कभी वर्कआउट किया नहीं है, तो आदत भी नहीं है उस चीज़ की, मसल को आदत नहीं है। तो क्या होता है, जब वर्कआउट करते हो, चाहे हल्का फुल्का ही करते हो, मिक्स वर्कआउट ही करते हो, तो वो सोरनेस अपने आप आ जाती है, क्योंकि मसल जो है वीक है, उसमें स्ट्रेंथ नहीं है और उनका जो साइज़ है वो भी कम है। तो अब यहाँ क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप वर्कआउट करने लगते हो, धीरे 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 वो सोरनेस तो खत्म हो रही है। वर्कआउट के बाद मसल ब्रेक हो रहा है, ब्रेक होने के बाद रिपेयर हो रहा है, रिपेयर होने के बाद क्या हो रहा है, मसल का साइज इंक्रीज हो रहा है। और जब मसल का साइज इंक्रीज हो रहा है तो उसके साथ साथ मसल की स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है। तो ये सोरनेस के इतने सारे फायदे हैं कि ये होना ज़रूरी है। लोग जानबूझ के सोरनेस लाना चाहते हैं, इसीलिए अपना वर्कआउट चेंज करते हैं। तो जो बिगिनर है वो बिल्कुल ना घबराएं। कई लोग ऐसे होते हैं कि जब वर्कआउट स्टार्ट करते हैं तो उस समय उनको जब पेन होने लगता है तो उस समय गैप देते हैं, वर्कआउट को लंबा गैप दे देते हैं, और फिर से वो पेन उनको होता है दोबारा जब ज्वाइन करते हैं। तो ऐसे उनका कभी रूटीन नहीं बन पाता। तो अगर आपने कोई वर्कआउट स्टार्ट कर दिया, जिम जाना स्टार्ट कर दिया है, तो कंटिन्यू रखो उसको। 10-15 दिन में आपकी बॉडी को आदत हो जाएगी और आपके मसल ग्रो होने लगी, आपके मसल की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। तो इसके फायदे कौन कौन से हुए, एक तो आपका मसल साइज बढ़ता है, दूसरा आपके मसल की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। अब हाँ, एक बात और, ओवर ट्रेन नहीं करना है। कई लोग क्या करते हैं, सोरनेस है बॉडी के अंदर, फिर भी ट्रेनिंग करते रहते हैं, यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, इंजरी हो सकती है, क्योंकि पहले से बॉडी में सोरनेस है, मसल रिपेयर नहीं हुए और आप फिर से उस पर बर्डन डाल रहे हो, ओवर ट्रेन कर रहे हो। ये नहीं करना, ये इंजरी का कारण बन सकता है। तो आपको कुछ इन्हीं बातों का ध्यान रखना है। अगर आप इस तरह से अपने वर्कआउट रूटीन को फॉलो करते हो और उस सोरनेस को धीरे धीरे कम करते हो, जो बिगिनर है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और जो एडवांस है उनको तो मजा आता है सोरनेस लाने में, क्योंकि उनको पता है सोरनेस से ही ग्रोथ होती है, जो इसके बाद रिकवरी होती है वही ग्रोथ का कारण बनती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना ध्यान रखें। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको जरूर दिया जाएगा।